ऐलान कर चुकी है बीजेपी की नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या वाकई आसान हो जाएगा नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए, प्रशांत किशोर के लिए? नीतीश कुमार का सामना अब तक वैसी एंटी इनकम्बेंसी से नहीं हुआ है। 2005 के बाद 2010 में नहीं हुआ, 2015 में नहीं हुआ, 2020 में नहीं हुआ। यानी नीतीश कुमार का सामना वैसे ही एंटी इनकम्बेंसी से नहीं हुआ है जैसी एंटी इनकम्बेंसी का सामना उनको 2025 में होने जा रहा है या अगले विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। उनको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा। एक सत्ता विरोधी लहर नीतीश कुमार के खिलाफ है और नीतीश कुमार को लेकर वोटरों में नाराजगी है। अब आपका सवाल होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तो 12 सीट नीतीश कुमार जीत गए। 2025 में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे या फिर नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में कौन होगा, कौन चेहरा होगा, जेडीयू में किसकी स्वीकार्यता है, जेडीयू को। नमस्कार, आप 4 PM देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार यानी जेडीयू जो है वो 43 सीट पर सिमट गई थी, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव आ गया है। क्या 43 सीट जो पिछली बार आई थी उससे भी कम आएगी? ये दावा हम नहीं कह रहे हैं, ये जनसुराज के जो संस्थापक प्रशांत किशोर है उनका दावा है। हम समझेंगे इस मामले को लेकर के। अभी हमारे साथ सहयोगी अभिषेक मिश्रा सर हैं। 43 सीट पिछली बार विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था उससे भी कम आने की दावा जो है वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं ऋषि। देखिए, ये दावा हमारा नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर 43 सीटों पर सिमट गए तो 2025 के विधानसभा चुनाव में या जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे उससे भी कम सीट पर सिमट जाएंगे। ये दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 20-25 सीटों पर नीतीश कुमार निपट जाएंगे। अब क्या वाकई ये स्थिति है और क्या वाकई ये हो सकता है, इसकी गुंजाइश है कि नीतीश कुमार महज 20-25 सीटों पर निपट जाएंगे? अगर प्रशांत किशोर का ये दावा है। प्रशांत किशोर का दावा याद रखिए यह भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको सीएम फेस बनाया है तो इससे उनका काम आसान हो जाएगा, यानी प्रशांत किशोर का काम आसान हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या आरजेडी का भी काम आसान हो जाएगा? और वाकई अगर सीएम फेस अगर इंडिया गठबंधन के बनते हैं नीतीश कुमार, जो कि ऐलान कर चुकी है बीजेपी की नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या वाकई आसान हो जाएगा नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए, प्रशांत किशोर के लिए? इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। देखिए, आप कह सकते हैं कि जो मेरी समझ कहती है, अपनी राजनीतिक समझ के अनुसार हम बात करते हैं। हो सकता है दर्शकों की राय अलग हो जाए या दूसरे लोगों की राय इससे अलग हो, लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए अपनी समझ के अनुसार जानकारी परोसते हैं। तो जो मेरी समझ कहती है, नीतीश कुमार का सामना अब तक वैसी एंटी इनकम्बेंसी से नहीं हुआ है। 2005 के बाद 2010 में नहीं हुआ, 2015 में नहीं हुआ, 2020 में नहीं हुआ। यानी नीतीश कुमार का सामना वैसे ही एंटी इनकम्बेंसी से नहीं हुआ है जैसी एंटी इनकम्बेंसी का सामना उनको 2025 में होने जा रहा है या अगले विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। उनको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा। एक सत्ता विरोधी लहर नीतीश कुमार के खिलाफ है और नीतीश कुमार को लेकर वोटरों में नाराजगी है। अब आपका सवाल होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तो 12 सीट नीतीश कुमार जीत गए, तो ये भी तो देखिए कि 12 सीट जीत गए लेकिन 4 सीटें हार गए, उनका स्ट्राइक रेट घटा है। यह भी तो आप देखिए कि वो चुनाव हार गए, पूर्णिया का, रुपौली का विधानसभा उपचुनाव हार गए। तो जो पहला सेमीफाइनल हुआ वो उपचुनाव तो नीतीश कुमार हार गए, उनके उम्मीदवार संतोष कुशवाहा पूर्णिया से लोकसभा चुनाव हार गए, जहानाबाद हार गए। तो 4 सीटें सिर्फ नहीं हारे, उसके बाद जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ वो नीतीश कुमार हार गए। देखिए, जेडीयू के अंदर इस बात की बेचैनी जरूर है कि कैसे चीजों को ठीक किया जाए। जो उनकी पार्टी के बारे में एक परसेप्शन है, नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में, कि भाई ये पार्टी अब समाप्त होने वाली है, इस पार्टी का अस्तित्व खत्म होने वाला है। ये पार्टी या तो बीजेपी समाप्त कर दे या आरजेडी समाप्त कर दे, लेकिन इस पार्टी का खत्म होना तय है। सवाल यह भी है, देखिए आपने देखा होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
के बारे में जो परसेप्शन है या उनके बारे में जो चर्चाएं चलती हैं, जिस तरह से वो बयान दे देते हैं, जिस तरह से उनकी तबीयत अक्सर नासाज हो जाती है। अभी हाल ही में ये सवाल उठे कि आखिर 6 दिनों तक 7 दिनों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ थे, कहाँ चले गए थे नीतीश कुमार की तबीयत क्या नासाज थी। तो ये सवाल उठते हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत उनका साथ नहीं दे रही है। नीतीश कुमार के बारे में ये परसेप्शन कि वो कुछ भी बोल जाते हैं। खैर, उनके राजनीतिक विरोधी उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो शब्द इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। हम पत्रकार हैं, हमारी अपनी एक सीमा है और किसी भी मुख्यमंत्री के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिन शब्दों का इस्तेमाल उनके कई राजनीतिक विरोधी करते हैं। लेकिन सवाल तो उठते हैं। तो सवाल अगर उठ रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत उनका साथ नहीं दे रही है, और लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि कई बार नीतीश कुमार को प्रचार से अलग रहना पड़ा, जबकि नीतीश कुमार एनडीए के सबसे बड़े नेता, एनडीए के सबसे बड़े चेहरा, बिहार में मुख्यमंत्री हैं, और उनको प्रचार से अलग रहना पड़ा। उनकी तबीयत नासाज हो गई। कई बार उनके बयान ऐसे आ गए, उन्होंने कह दिया नरेंद्र मोदी को गुजरात का फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ऐसे बयानों से काफी फजीयत होती रही है एनडीए की। तो सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार की तबीयत अगर साथ नहीं दे रही है तो फिर 2025 में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, या फिर नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में कौन होगा, कौन चेहरा होगा, जेडीयू में कुछ किसकी स्वीकार्यता है, जेडीयू को कौन संभालेगा। तमाम तरह के सवाल उठते हैं। क्या अशोक चौधरी का नेतृत्व सबको स्वीकार होगा, क्या विजय चौधरी का नेतृत्व सबको स्वीकार होगा, क्या ललन सिंह का नेतृत्व सबको स्वीकार होगा। तो जेडीयू में ऐसी स्थिति परिस्थिति आ सकती है। एक फेस क्राइसिस जेडीयू में है, और जिस संकट से जूझती रही है भारतीय जनता पार्टी, यानी फेस क्राइसिस, बीजेपी के पास नीतीश कुमार के मुकाबले कोई चेहरा नहीं रहा। एक चेहरा नित्यानंद राय को बनाने की कोशिश की, उसमें बीजेपी सफल नहीं रही, और सम्राट चौधरी को बनाने की कोशिश की, सम्राट चौधरी को पगड़ी भी खोलनी पड़ी और नीतीश कुमार के सामने जाकर आशीर्वाद भी लेना पड़ा पगड़ी खोलकर, तो कसम भी पूरी नहीं हुई। तो बीजेपी में फेस क्राइसिस, और नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में भी फेस क्राइसिस, जेडीयू में भी कोई चेहरा नहीं है। तो और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बारे में ये परसेप्शन कि उनकी तबीयत नासाज है, और बिहार में आप जो देख रहे हैं पुलों के गिरने की स्थिति है, लगातार पुल गिर रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे, 3C से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन 3C से हो रहा है। कम्युनलिज्म को लेकर क्या क्या बयान आए आपने ही बताया। बीजेपी विधायक ने कहा कि बिहार के कई जिलों को अलग करके एक नया राज्य बनाना चाहिए, और उसको लेकर आरजेडी ने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने वाली पार्टी है। उसके बाद आपने देखा किस तरह से अभी वक्फ बोर्ड का जो मामला है उसको लेकर जेडीयू के ही कुछ लोग नाराज हैं, और राजनीतिक विरोधी तो नाराज हैं ही। जेडीयू के एक नेता से बात हो रही थी, उन्होंने भी नाराजगी जताई। तो कई मामले हैं। अब करप्शन की बात कर लें, पुल गिर रहे हैं। आपको एक नया मामला आया, ब्रेडा एक है जो सोलर, सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाने का ठेका देती है, उसमें 170 करोड़ का घोटाला है। तो ऐसे घोटाले सामने आते रहे हैं। आप क्राइम की बात कर रहे हैं, बिहार के पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हो जाती है, लगातार अपराध हो रहे हैं। तो इन तीनों पर नीतीश कुमार घिर रहे हैं। दूसरी तरफ उनको लेकर परसेप्शन कि नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनकी तबीयत नासाज रह रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर की इतनी बात से तो हम सहमत जरूर हैं। हम ये दावा नहीं करते, या हम प्रशांत किशोर की तरह डंके की चोट पर ये नहीं कह सकते कि जो नीतीश कुमार 2020 में 43 सीटों पर सिमट गए, वो 24 में या 25 में, माफ कीजिएगा 25 में 20-25 सीट पर सिमट जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के इतनी बात से हम सहमत जरूर हैं ऋषि कि नीतीश कुमार को अगर बीजेपी फेस बनाती है, अगर वो एनडीए का फेस बनते हैं, तो शायद आसान हो जाएगा। वाकई प्रशांत किशोर की राह आसान हो जाएगी, वाकई लालू यादव, तेजस्वी यादव की राह आसान हो जाएगी। क्योंकि मैं फिर कहूंगा जाते जाते आखिर में कि नीतीश कुमार का सामना वैसी एंटी इनकम्बेंसी से नहीं हुआ है 2010 में, 15 में और 20 में, जिस तरह के एंटी इनकम्बेंसी का सामना उनको 2025 में करना पड़ेगा, अगले विधानसभा चुनाव में करना पड़ेगा, और जाहिर तौर पर करना पड़ेगा, ये मुझे लगता है। क्या लगता है जिस तरह से 25 में विधानसभा चुनाव होंगे, नीतीश कुमार की जिस तरह से खबरें चल रही है, जिस तरह से प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि सीट जो है पिछली बार से भी कम आएगी, तो क्या लगता है सीएम फेस भी बदल सकता है बीजेपी आगे जाकर के नीतीश कुमार के साथ, ऐसा भी छल हो सकता है? देखिए, आपने ये जरूर सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जरूर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव एनडीए लड़ेगा। क्या आपने बीजेपी के किसी नेता के मुंह से ये सुना है कि 2025 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे?
नहीं, ये तो नेतृत्व बताया जा रहा है कि सिर्फ नेतृत्व। तो आपने अगर नहीं सुना है तो जाहिर तौर पर 2025 में स्थिति बदल सकती है। बहुत गारंटी के साथ ये बात नहीं कही जा सकती कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि बीजेपी की मजबूरी यह है, नीतीश कुमार अगर चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री ना रहें तभी वो नहीं रहेंगे। बीजेपी उनको कुर्सी से उतार दे, ये संभव इसलिए नहीं है कि जेडीयू के जो 12 सांसद है वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, केंद्र में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो नीतीश कुमार अभी किंग मेकर की भूमिका में है, तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने का रिस्क लेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है। बहुत सारे खेल होते रहे हैं बिहार में, और राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होता, 2 और 2 5 भी हो जाता है कभी कभी। तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री 2025 में होंगे, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। चलिए, तो 2025 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की ओर से लगातार बताया जा रहा है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में, ये खबर सामने आई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये खबर है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है बिहार में। और जिस तरह से हम उन सब बातों पर इन्होंने अपनी राय रखी है, जिस तरह से इन्होंने आपको समझाया है किस तरह से केंद्र में जो नीतीश कुमार अहम रोल पे हैं, यानी 12 सांसद जो है वो, तो आगे जाकर किसी प्रकार का नहीं लगता है कि सत्ता फेरबदल होगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। जिस तरह से बात की जा रही है कि 2025 का विधानसभा चुनाव होगा। इसमें आपके क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे 4 PM।